बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। ये सरस्वती मैया की जय। ये सिया बलरामचंद्र भगवान की जय। ये हनुमंत लाल की जय। शंकर भगवान की जय। सम्मानित श्रोता बंधुओं, साहित्यिक मित्रों, कवि बंधुओं, आप सबके सम्मुख अपने जीवंत प्रसारण के अनुक्रम में आज एक और प्रसारण आप तक संप्रेषित कर रहा हूं, जिसमें मंच की विसंगतियों को द्योतित किया गया है। मंच की विसंगतियों का तात्पर्य है, चाहे वो धार्मिक मंच हो, श्री राम कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का, अथवा काव्य मंच हो। मां शारदे के द्वारा जो संक्षिप्त बुद्धि प्राप्त हुई है, उसी के माध्यम से निवेदन आप तक कर रहा हूं, ताकि उसमें और गुणोत्तर वृद्धि हो। आज इस जीवन प्रसारण के क्रम में हमारे द्वितीय पुत्र विनय कुमार द्विवेदी, कनिष्ठ पुत्र प्रिय उत्कर्ष द्विवेदी, हमारे पोते द्वय चिरंजीव विनायक द्विवेदी, चिरंजीव समन्वय द्विवेदी और मेरी बेटी साक्षात सरस्वती जी की प्रतिमान स्वरा द्विवेदी इस समय विद्यमान है। आइए हम इस क्रम को अग्रांकित करें। आप देखें कि राम नाम है अमोघ मंत्र जग जानता है। राम नाम है अमोघ मंत्र जग जानता है। योगी यति ऋषिगण जप मोक्ष पाते हैं। राम नाम है अमोघ मंत्र जग जानता है। योगी यति ऋषि गण जप मोक्ष पाते हैं। अब भोलेनाथ शंकर रा कह के विषपान करें, माँ के कहते ही उसे अमृत बनाते हैं। काशी मुक्ति हेतु यही मंत्र है अमोघ बना। मृतक कान भोलेनाथ मंत्र दोहराते हैं। और राम 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 जपते हैं आठों याम। महावीर हनुमान मंत्र फल पाते हैं। महावीर हनुमान मंत्र फल पाते हैं। राम ने अहल्या ऋषि नारी को तार दिया। राम ने अहल्या ऋषि नारी को तार दिया। नाम ने असंख्य प्राणियों को सदा तारा है। राम ने अहल्या ऋषि नारी को तार दिया। राम ने अहल्या ऋषि नारी को तार दिया। राम नाम ने असंख्य प्राणियों को तारा है। खग मृग पखान बिटप जवन कवन तार दिए। खग मृग पखान बिटप जवन कवन तार दिए। यही राम नाम मंत्र जग का सहारा है। राम में ही ब्रह्मा विष्णु शिव है विराजमान। राम में ही ब्रह्मा विष्णु शिव है विराजमान। गुरुओं ने शिष्यों के कान में उचारा है। और राम नाम जप के विदेह भी सदेह हुए। राम नाम जप ने पिता दशरथ उद्धारा है। राम नाम जप ने पिता दशरथ उद्धारा है। तो जीवन मंथन में वासुकी और मंदराचल, जीवन मंथन में वासुकी और मंदराचल हैं। कच्छप अवतारी प्रभु दे रहे सहारा हैं। अतिशय श्रमशील साधना से आप लगे हुए। सर्वप्रथम विष मिलेगा कभी ये विचारा है। देव और दैत्यों का संग सूचकार हेतु सोचिए कितना विचित्र रहा वो नजारा है। लक्ष्मी ऐरावत कल्प वृक्ष उच्च श्रवा संग। धनवंतरी अमृत घट लाए प्राण प्यारा है। धनवंतरी अमृत घट लाए प्राण प्यारा है। और बंधुओं, वही राम कथा आज गांव गांव पदे पदे स्थान स्थान पर हो रही है। हम उससे कितना लाभान्वित हैं, एक विहंगावलोकन करें कि राम नाम कहने से पल में है मोक्ष होता। राम नाम कहने से पल में है मोक्ष होता। भव सिंधु सूखता है तुलसी की वाणी है। और एक बार राम नाम लेकर जगधन्य हुआ। राम नाम है अमोघ मंत्र जग जानी है। प्रकृति की गोद में आकाश तले राम कथा। आज की और पौराणिक राम कथा का एक विहंगावलोकन करें। याज्ञवल्क्य मुनि प्रयागराज में भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को कथा सुनाते हैं हिमसिंह पर।
और काकभूषुंडी जी गरुड़ भगवान को वृक्षों की छाया के नीचे कथा सुनाते हैं, तुलसीदास जनमानस को कथा सुनाते हैं। तो आप देखें कि राम नाम कहने से पल में है मोक्ष होता, भव सिंधु सूखता है तुलसी की वाणी है। और एक बार राम नाम लेकर जगधन्य हुआ, राम नाम है अमोघ मंत्र जग जानी है। प्रकृति की गोद में आकाश तले राम कथा, मंदिरों मठों में हुई अनुपम लासानी है। और आज बस भवकाल हैं, आडंबर दिखावे हैं, कथा मत महिमा किसी ने नहीं जानी है, कथा मत महिमा किसी ने नहीं जानी है। कोई स्वपाकी नहीं। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा गया है, प्रारंभ में ही है कि श्रीमद् भागवत कथा के व्यास को स्वपाकी होना चाहिए, अपने हाथ से भोजन बनाना चाहिए, किसी का बनाया भोजन खाना उसके लिए वर्जित है। कोई स्वपाकी नहीं, होटलों में खा रहे हैं, उनके दुर्व्यसनों की थाह नहीं पाओगे। और आपका पवित्र धन भकुहे उड़ा रहे हैं, तय तोड़ सुनोगे तो आप चकराओगे। तय तोड़ सुनोगे तो आप चकराओगे। एक एक मिनट बैंक खाते दिखा रहे हैं, एक एक मिनट, हर एक मिनट बैंक खाते दिखा रहे हैं। वृद्धाश्रम, गौशाला, अन्न क्षेत्र जाओगे और वहां क्या क्या हो रहा है, कितना धन सदुपयोग, वहां क्या क्या हो चुका है, वहां क्या क्या हो रहा है, कितना धन सदुपयोग। कथावाचकों के बैंक खाते भर आओगे, कथावाचकों के बैंक खाते भर आओगे। कब से कथा हो रही है, कोई सुधार नहीं। राम नाम सुमिरत यक बारा उतरे नर भव सिंधु अपारा। कब से कथा हो रही है, कोई सुधार नहीं। ग्राम नगर धाम बने कितने निष्काम हैं, जहां कथा होती है लोग उसके नाम के पीछे धाम जोड़ देते हैं, श्याम धाम, राम धाम आदि। कब से कथा हो रही है, कोई सुधार नहीं। ग्राम नगर धाम बने कितने निष्काम हैं, माया मोह लोभ मद मत्सर से महाग्रसे, माया मोह लोभ मद मत्सर से महाग्रसे, कितने शुद्ध हो गए हैं जाने प्रभु राम है। चैरिटी बिगिंस एट होम, यह कथन सुनो। कहा गया है दान घर से शुरू होता है, घर को, समाज को, गांव को, क्षेत्र को संवारो। चैरिटी बिगिंस एट होम, यह कथन सुनो। घर ना सुधार पाए सचमुच विद्वान है। और धांसू संगीत चकाचौंध, माया जाल से तो दूर ही दिखे सदैव सबरी के राम हैं, दूर ही दिखे सदैव सबरी के राम। भाई भाई में प्रेम नहीं, पिता पुत्र में लठ चल रहे हैं, समाज में एक दूसरे को देखकर लोग जल रहे हैं। ये राम कथा की निष्पत्ति नहीं है, कुछ कमी है, इसको हमें दूर करना होगा। चैरिटी बिगिंस एट होम, यह कथन सुनो। घर ना सुधार पाए सचमुच विद्वान है। और धांसू संगीत चकाचौंध, माया जाल से तो दूर ही दिखाए, दूर ही दिखे सदैव सबरी के राम है, दूर ही दिखे सदैव सबरी के राम। सबरी और केवट प्रतीक्षा सदा बंधनीय। शबरी लला कैसी होनी चाहिए, तब राम कथा फलित होती है। शबरी और केवट प्रतीक्षा सदा बंधनीय। गुहा एवं निषाद की कहानी दोहराइए। और राम नाम दिव्य है, अमोघ है, जगत पूज्य। राम कथा गंगा नहाइए नहलाइए। श्रद्धा भक्ति पारावार डुबकी लगाए नित, श्रद्धा भक्ति पारावार डुबकी लगाए नित। भक्तों की पीड़ा कष्ट दूर करवाइए। भूखों नंगों पीड़ितों की व्यथा नित दूर करें। सब में राम दर्श राममय ही बन जाइए, सब में राम दर्श राममय ही बन जाइए। एक शायर की एक शेर याद आती है कि मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए इंसान को हंसाया जाए। यह असली पूजा है, यह असली इबादत है, यह राम भक्ति है। हम जितने गरीबों के, मजलूमों के आंसू पोंछ सकें, वही राम कथा का सच्चा उद्देश्य है। ही में बसे राम, वस्त्र तो मात्र आवरण है। ही में बसे राम, वस्त्र तो मात्र आवरण है। आवरण को छोड़ आभरण अपनाइए। किसी की साज सज्जा देखो, लगता है जैसे बिल्कुल स्वर्ग से उतर के आए हैं। ही में बसे राम, वस्त्र तो मात्र आवरण है। आवरण को छोड़ आभरण अपनाइए। राम 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 अजपा जपयाठो याम,
जीव मात्र राममय है, जानिए जनाइए। सब में राम देखिए, आडंबर की आवश्यकता नहीं है। अजपा जप आठों राम, जीव मात्र राममय है, जानिए जनाइए। 4 धाम 8 पुरियां हैं इस धरणी पर, 4 धाम 8 पुरियां हैं इस धरणी पर। आंख मूंद नित प्रति दरस फल पाइए। गंगा और यमुना त्रिवेणी सरयू के संग गुप्त गोदावरी चित्रकूट होके आइए। गुप्त गोदावरी चित्रकूट होके आइए। सब आपके हृदय में है। सच्ची भक्ति कीजिए, त्रिलोकीनाथ कृपा मिले। सच्ची भक्ति कीजिए, त्रिलोकीनाथ कृपा मिले। भटकन को बंद नित प्रति ही प्रभु ध्याइए। भटकन को बंद नित्य प्रति ही प्रभु ध्याइए। आंखें बंद करें, मन में निहारें इष्ट देव। सीताराम जी को मन मंदिर बसाइए। संतों विद्वानों व्यास कथा वाचकों को पूज। संतों विद्वानों व्यास कथा वाचकों को पूज। मन को पवित्र कर श्रद्धा भक्ति पाइए। और भागवत कथा में, राम कथा में पधारो नित। कोई कैसा भी हो आप शुद्ध बन जाइए। कोई कैसा भी हो आप शुद्ध बन जाइए। आप पवित्रता के साथ जाएं, आपको फल मिलेगा। 4 कथावाचक श्री राम कथा के हैं हुए। 4 कथावाचक श्री राम कथा के हैं हुए। सारा जग जाने शंभु उमा की कहानी है। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमो सिवासन भाखा। तो 4 कथावाचक श्री राम कथा के हैं हुए। सारा जग जाने शंभु उमा की कहानी है। काग ने सुनाई, पक्षराज गरुड़ ने थी सुनी। राम कथा कलिवल नसावन सुहानी है। याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज को थी सुनाई। याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को सुनाई। तीर्थराज मुनिवर की प्रगट भई बानी है। और तुलसीदास जी ने जनमानस को धन्य किया। सुरधेनु सम ये कथा अमृत फलदानी है। सुरधेनु सम ये कथा अमृत फलदानी है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान। सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। राम कथा की महिमा तो अवर्णनीय है। आज सभी शास्त्री हैं, जितने भी कथावाचक हैं, मैंने उनके नामों के आगे शास्त्री लिखा जरूर देखा है। अभी उनसे पूछा जाए कि शास्त्री में कितने प्रश्न पत्र होते हैं, अष्टाध्यायी कितना याद है, रघुवंशम कितना याद है। मुझे आज भी रघुवंशम के 150 से अधिक श्लोक जबानी याद है। ये गुरुओं की कृपा है। आचार्य हरि कुमार अवस्थी शास्त्री जी के द्वारा इंटर में और लखनऊ विश्वविद्यालय के 6 विद्वान प्रोफेसरों के द्वारा डिग्री में मुझे संस्कृत पढ़ाई गई। मैं सुबह से शाम तक सैकड़ों श्लोकों का वाचन कर सकता हूं और संस्कृत में बोल सकता हूं। लेकिन आज सब शास्त्री हैं, उन शास्त्री लोगों के आगे मैं कुंठित बुद्धि वाला हूं। आज सभी शास्त्री हैं, पाणिनि का पता नहीं। आज सभी शास्त्री हैं, पाणिनि का पता नहीं। अतो रोरु प्लुता दा प्लुता नहीं जानते। अतो रोरु प्लुता दा प्लुते नहीं जानते। और राम के न रूप याद, क्रियापद पता नहीं। भागवत कथा के व्यास बने ठान ठानते। दाढ़ी बाल तिलक झकाझक वस्त्र। दाढ़ी ये अनिवार्य हो गया है व्यास बनने के लिए। दाढ़ी बाल तिलक झकाझक वस्त्र शोभित हैं, अंदर कुछ नहीं। माल जमकर वे छानते। और कल युगी व्यास कथा में रचाते रास। धन्य श्रोता श्रोतनिया भगवान उन्हें मानते। धन्य श्रोता श्रोतनिया भगवान उन्हें मानते। ऐसा डांस होता है मानो साक्षात मीरा प्रकट हो गई। कुछ ने पढ़ाई बेटियों को बंद कर दी। 8-8, 9-9, 10-10 साल की बच्चियां भागवत कथा कह रही हैं। कुछ ने पढ़ाई बेटियों की बंद कर दी है। कथा को रटा के बाप मंच सजवाते हैं। और बाल कथावाचक अनेकों आज पैदा हुए, उनको कथा श्लोक दिन रात रटवाते हैं। कथा और कविता आज धन के हैं स्रोत बने। कथा और कविता आज धन के हैं स्रोत बने। व्यासपीठ काव्य मंच इन्हें खूब भाते हैं। लिखता कोई और, बांचता है कोई और। मंच कितना पवित्र पर अयोग्य चढ़े जाते हैं। मंच कितना पवित्र पर अयोग्य चढ़े जाते हैं। धर्म की हो जाए। हमारे
विकल साकेती जी ने लिखा था, भंवरों से गीत लेकर कलियां सुना रही हैं, बलिदान करने वाले बलिदान कर रहे हैं। क्या हो रहा है काव्य मंचों पर, क्या हो रहा है व्यास मंचों पर, आप अनुमान नहीं लगा सकते। धर्म की हो जय पर अधर्म का हो नाश सदा, भारतीय संस्कृति का यही दिव्य नारा है। और कथा में 50 लाख रुपयों का खर्च हुआ, कितना फल मिला यह जाने जग सारा है। कितना फल मिला यह जाने जग सारा है। धन पशु प्रधान कोटेदार ठेकेदार जुटे, बार बार उनका ही लगता जयकारा है। और जो भी है गरीब भक्त कोई नहीं पूछता है, धन रूपी नाले से श्रद्धा सिंधुहारा है। धन रूपी नाले से श्रद्धा सिंधुहारा है। धन रूपी नाले से श्रद्धा सिंधुहारा है। राधे कृष्ण पर 2 छंद देखें कि आधा प्रेम बंसी को, आधा प्रेम राधे को, कौन पूर्ण कौन आधा रहा नहीं जानता। और शिशुपाल कंस में था कौन सत्य दुर्दान, चुटकी बजाते मार दिया यही मानता। कुब्जा सुदामा में कौन श्रेष्ठ भाग्यशाली, बुद्धि चकराती जब दृश्य हूं खंगालता। और देवकी यशोदा में किसे मात्र सुख मिला, देवकी यशोदा में किसे मात्र सुख मिला। जय हो प्रभु आपने की दोनों में समानता, जय हो प्रभु आपने की दोनों में समानता। जय हो रामकृष्ण भगवान। जय श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म गीता ज्ञान दिया, कर्म है प्रधान फल बस में न होता है। और जागने की बेला है जगाते रहो सदैव, वही असफल जो कि जागरण में सोता है। जय जगत जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जागने की बेला है जगाते रहो सदैव, वही असफल जो कि जागरण में सोता है। प्रेम सर्वश्रेष्ठ, प्रेम से न बड़ा कुछ भी है। और जिसने न प्रेम किया वह सब कुछ खोता है। और बंसी है हाथों में, दूजे हाथ में है चक्र। ऐसे सृष्टि संतुलन ब्रह्म ही सजोता है, ऐसा सृष्टि संतुलन ब्रह्म ही सजोता है, ऐसा सृष्टि संतुलन ब्रह्म ही सजोता है। और बंधुओं आइए एक गीत आप देखें जो रचना इसी प्रासंगिकता को लेकर के लिखी गई है। उसका शीर्षक है अब तो चेतो। अब अगर हम अब भी नहीं चेते तो फिर कौन चेताएगा। श्री रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, उपनिषद, 27 उपनिषद, 18 पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, 6 शास्त्र, वेद वेदांग सब हमारे लिए हैं। हमको एक श्लोक नहीं याद, हमको एक पंक्ति नहीं याद। हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं और उस पर भी हम ब्राह्मण हैं। हमें आत्मचिंतन करना होगा। आइए, खूब इतिहास भूगोल लिखा है, वर्तमान की बात करें। खूब इतिहास भूगोल लिखा है, वर्तमान की बात करें। बटुआ वगैरह गायब हैं, क्या वर्तमान की बात करें। गंगा हमें तारने आई, हमने जी भर छका दिया। गंगा जी हमारे लिए आई। भगीरथ के पुरखों को तारना तो केवल एक क्षणिक था, सारे विश्व को तार रही है। उनसे ऊंचा कोई नहीं। किसी कवि ने सही ही कहा है कि नीचे बहे वार, तापे कच्छप सवारी। कच्छप पे सवार एक शेषनाग काला है, शेष पे सवार अवनी है दबाए राखे। अवनी पे सवार एक पर्वत विस्तारा है। पर्वत पे सवार कपि कैलाश गिर, कैलाश पे सवार एक नंदी मुखधारा है। नंदी पे सवार शिव, शिव पे सवार जटा, जटा पे सवार श्री गंग जी की धारा है। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा हमें तारने आई, हमने जी भर छका दिया। गंगा हमें तारने आई, हमने जी भर छका दिया। कूड़ा कचरा टट्टी लाशें उसमें हमने पटा दिया। कूड़ा कचरा टट्टी लाशें सारी उसमें पटा दिया। खड़ा हिमालय प्रहरी बनकर उसकी भी दुर्दशा किया। खड़ा हिमालय प्रहरी बनकर उसकी भी दुर्दशा किया। और स्वर्ग धाम और देवभूमि रंगरेली का है नशा किया। स्वर्ग धाम और देवभूमि रंगरेली का है नशा किया। जो जाकर देवभूमि में रीले बना रहे हैं, यही कारण है कि भूमि खसक रही है, पहाड़ धसक रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। कहीं हेलीकॉप्टर बस्ट हो यानी बस्ट हो रहा है और कहीं पर बड़ी बड़ी जनहानि हो रही है।
खड़ा हिमालय प्रहरी बनकर, उसकी भी दुर्दशा किया। स्वर्ग धाम और देवभूमि रंगरेली का है नशा किया। तीर्थ नहीं करते हैं हम, बस रील बनाने जाते हैं। सुन ले वे लोग, तीर्थ नहीं करते हैं वे, बस रील बनाने जाते हैं। और संग में हो प्रेमिका अगर गुड फील कराने जाते हैं, संग में हो प्रेमिका अगर गुड फील कराने जाते हैं। इसीलिए पर्वत ढहते हैं, कुल मकान भरभरा रहे। और देख हमारी दिनचर्या है तीर्थ सभी चरमरा रहे। देख हमारी दिनचर्या है तीर्थ सभी चरमरा रहे। एक रचना इस संदर्भ में बहुत सुंदर लिखी गई थी, जिसका वाचन हमने चिन्मयानंद जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सम्मुख किया था। उसके अनेक छंद हैं, केवल एक छंद कि भूधर ढहे हैं, उठी उछल तरंग गंग। जो त्रासदी हुई थी केदारनाथ जी में, भूधर ढहे हैं, उठी उछल तरंग गंग। बादल फटे हैं तो हजारों लोग बह गए, बड़े बड़े शिलाखंड बालू के सदस्य हुए। होटल धर्मशाले घर सबके सब ढह गए, मलबे के ढेर लगे, वृक्ष वनस्पतियां नष्ट। महादेव क्रोधित कहानी एक कह गए, श्री केदारनाथ लिए डमरू त्रिशूल हाथ, मंदिर के साथ बस भोलेनाथ रह गए। बोले केदारनाथ भगवान की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय, गंगोत्री मैया की जय, यमुनोत्री मैया की जय। आप देखें, नंगे कपड़ों में कम, नंगे होकर कम कपड़ों में हम तस्वीर खिंचाते हैं। नंगे कपड़ों में, नंगे होकर कम कपड़ों में हम तस्वीर खिंचाते हैं। कटे फटे फूहड़ कपड़े तकदीर आज बनवाते हैं। गर्भपात सेंटर पर देखो निरा किशोरी भरी पड़ी, गर्भपात सेंटर पर देखो निरा किशोरी भरी पड़ी। सेक्स शौक हो गया, सेक्स शौक हो गया, आज है सभी तिजोरी भरी पड़ी। शुद्ध बहू एक अदत चाहिए, ढूंढे ढूंढ न पाओगे। एक शुद्ध बहू और एक अच्छा दामाद कई जन्मों के पुण्य फल से प्राप्त होता है। शुद्ध बहू एक अदत चाहिए, ढूंढो ढूंढ न पाओगे। अगर तुम्हें दामाद चाहिए कोई शातिर लाओगे। आज देख रहे हो दामाद मारे जा रहे हैं, बहुएं जलाई जा रही, क्या क्या नहीं हो रहा है। शुद्ध बहू एक अदत चाहिए, ढूंढो ढूंढ न पाओगे। अगर तुम्हें दामाद चाहिए कोई शातिर लाओगे। सदाचरण की बात कठिन है, नशा चरित्र निराला है। सदाचरण की बात कठिन है, नशा चरित्र निराला है। हमको लगता सारी दुनिया अब जाती मधुशाला है। देखिए शाम को मधुशाला पर तो ऐसे ऐसे सफेद पोश आपको दिखाई पड़ेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। और ज्यादा धनी है वो घर में मंगा लेते हैं, वहां आनंद लेते हैं। सदाचरण की बात कठिन है, नशा चरित्र निराला है। हमको लगता सारी दुनिया अब जाती मधुशाला है। संबंधों की टेक हटी, अनुजा तनुजा तक आए हैं। संबंधों की टेक हटी, अनुजा तनुजा तक आए हैं। जीजा मामा काका दादा सब जन फल फैलाए हैं। जीजा मामा काका दादा सब फल फैलाए हैं। और राम कृष्ण की धरा यही है, उनको भी है बांट लिया। जाति धर्म यो वर्ग प्रबल है, बाकी सबको छांट दिया। भीख मांगे थे कभी भले, वे भीख मांग कर खाते हैं। भीख मांगे थे कभी भले, वे भीख मांग कर खाते हैं। हम तो केवल भीख सहारे पैसा राशन पाते हैं। हम तो केवल भीख सहारे पैसा राशन पाते हैं। फिर भी सुना खटाखट जैसे धोखा देकर आए हैं। धिक्कार है, खटाखट की आवाज जैसे सुनी मन बदल गया। फिर भी सुना खटाखट जैसे धोखा देकर आए हैं। हाय इतने निर्लज दगा कर उनका राशन खाए हैं। हम मानव हैं या दानव या वन मानुष हैं ना जाने, अब तो कोई ऊपर वाला आकर हमको पहचाने। अब तो कोई ऊपर वाला आकर हमको पहचाने। कहा गया है, रहीम कवि ने कहा है, पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। इन तीन को पानी की जरूरत होती है, लेकिन हमारा पानी उतर गया। मोती मानुष चून सदा पानी से जीवन पाते हैं। मोती मानुष चून सदा पानी से जीवन पाते हैं। कवि रहीम की उक्त धन्य हम आज तलक दोहराते हैं। अब पानी है कहाँ रहा हम बोदा, अब पानी है कहाँ रहा हम बोदा रबड़ा। अब पानी है कहाँ रहा, क्षमा करिएगा, हम बोदा रबड़ा पीते हैं। अब हम बोदा रबड़ा पीते हैं।
और किसी तरह सांसें चलती हैं, गजब जिंदगी जीते हैं। वाह। अब पानी है कहाँ रहा, हम बोदा रबदा पीते हैं। किसी तरह सांसें चलती हैं, गजब जिंदगी जीते हैं। हे त्रिलोकी नाथ, तुम ही अब आकर धरा सुधार करो। हे त्रिलोकी नाथ, तुम ही अब आकर धरा सुधार करो। अब तो चेतो हे मानव, खुद अपना बेड़ा पार करो। वाह। खुद अपना बेड़ा पार करो, खुद अपना बेड़ा पार करो। इन चिंतनीय बिंदुओं पर हमारा ध्यान, हमारी दृष्टि जानी चाहिए। तभी समाज का, साहित्य का, संस्कृति का और धार्मिक मंचों का, काव्य मंचों का कल्याण होगा। जय हिंद।